बजावट है यार यही। चलिए भैया, आज के दिन का दूसरा मैच CRPF 11 चंदवक जौनपुर बनाम SPL सुल्तानपुर के बीच खेला जाएगा। इसमें से जो टीम विजेता होगी उसका मुकाबला। ये कप्तान आ जाए, दो टीमों के कप्तान इक्विपमेंट क्लियर करा जाए कमेंट्री बॉक्स में। लंदार भाई और खिलाड़ियों का नाम नहीं लिखा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है जानने में। नहीं भाई, अंकित कल की नहीं है। नहीं भाई, अफगान भाई तो नहीं है अभी तक। आजमगढ़ बिग बैश 2023 मैं अतीउर-रहमान गुड्डू कमेटी के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी यूट्यूब और फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ने वाले हमारे हिंदुस्तान के उन तमाम दर्शक और हिंदुस्तान के बाहर जो विदेशों में बैठ के इस मुकाबले को देख रहे हैं, काफी तादाद में लोग कारोबार के सिलसिले में देश में छोड़कर जाते हैं, वहां से देख रहे हैं। उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ ग्राउंड पे खेल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के भाई तो ना ये टीमियां खेले रही होती है कोने में गई खिलाड़ियों तो सुमित है, विशाल है, सितारों की मानी चमकने वाले हमारे सभी कमेटी का आजमगढ़ बिग बैश ये नाम नहीं परार बन चुका है। करौली का ये मैदान, ये ऐतिहासिक मैदान। भाई ऐसे पूछेंगे तो मैं किसी टीम का या किसी खिलाड़ी के नाम से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कल किसका मैच है उसकी भी लिस्ट नहीं हम लोग के पास। और मामला ये होता है, ये ओपन टूर्नामेंट है। ओपन टूर्नामेंटों का सिंपल सा फंडा होता है, कोई भी खिलाड़ी नहीं बताना चाहता फला टीम का हिस्सा हो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो चुका है ओपन टूर्नामेंटों में। तो कोई भी फाइनेंसर नहीं चाहता है कि उसके खिलाड़ी इधर उधर हो। तो आप लोग इस सारी चीजों को समझा करिए। अरे भैया कसीम भाई देखिए, लिखा हुआ है चंदवक और सुल्तानपुर के बीच है। स्ट्राइक पे कौन है, कुछ पता चला? स्ट्राइक पर बल्लेबाज सतीश और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज पुनीत और गेंदबाजी अटैक पे तो कुल नए नए सुल्तान, जिन्होंने आत्माराम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने के लिए हो सकता है कि शर्त लग जाए। 3 ओवर में 4 रन देके 5 विकेट, ऐसा कारनामा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर बने। इससे पहले ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया के मैकग्राथ से किया था, जिस समय 48 रनों पर आउट हो गए थे। जिम्बाब्वे वापस से चले बाबू। अच्छा शॉट सतीश के बल्ले से खतरा हो सकता है, डायरेक्ट होता तो निश्चित रूप से पब्लिक की नजर आज की स्टार खिलाड़ी जो सभी टीमें कॉन्टेक्ट के बीच बल्लेबाजी करने के लिए सतीश नाग ने स्ट्राइक पर आया बल्लेबाज पुनीत और गेंदबाजी अटैक पे स्विंग का सुल्तान विशाल फैजाबादी है भाई। सुमित बाबा भी है, दुनिया का बेताज बादशाह। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। थोड़ी सी अपील की थी, लेकिन ICC के जो LBW के नियम है अचानक हो रही है जी। रन ना है ना, एक रन लिए ना दूसर की बलों पे शायद हाँ लिए ना। आज 5G छोड़ देते। चलिए आप धीरे धीरे लाइव को शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट जाइए कि यहाँ पर ट्रैक्टर भी आ गया है। यही वही विशाल फैजाबादी हैं जिन्होंने फाइनल मुकाबले में सैदपुर गाजीपुर में सिर्फ 4 रन देकर 5 विकेट झटके थे। अरे भैया कृषु यादव भैया, कितनी बार बताएं, हम लोग को नहीं मालूम है कौन खिलाड़ी किस टीम में है। मालूम होता तो बताने में हम लोग को क्या जाता है भाई। आप ही लोग बताओ, अगर कोई जानकारी होगी तो आप लोग के साथ शेयर करने में हम लोग को क्या नुकसान है भाई। बढ़िया भाई, खैरियत है भाई। और खिलाड़ी सीधा खिलाड़ी के हाथ में ड्राइव किया, गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथ में और कैच आउट।
कौन आएगा? भाई मुझे अगर मुझे मालूमात होती तो आप ये बताइए, मैं आपको बताता क्यों नहीं, ये बताइए बस। अब तो नमूना पता चल पाई। कुछ नहीं, इसके बिना पता चलता है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। वालेकुम सलाम, नमस्कार। गाजीपुर का मैच, गाजीपुर का मैच भी अभी 3 दिन और बचा है, देखिए। खाली नाम बताए थे ना। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद बल्ले बजवा नमो चंद्रक का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज सतीश अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रिंस, और गेंदबाजी अटैक पे अपने पर्चे में मोहताज नहीं, बलरामपुर प्रीमियर लीग का सबसे सफल गेंदबाज विशाल सिंह गाजीपुर, सुल्तानपुर जिले का ये होनहार क्रिकेटर, अरब प्रीमियर लीग चैंपियन जैसे बड़े टूर्नामेंट खेलने का रिकॉर्ड है इस खिलाड़ी के नाम। स्ट्राइक पर बल्लेबाज पुनीत, बड़ी जिम्मेदारी है कि कंधों पे गेंदबाजी की बात की जाए तो खेलेगी। भाई चौधरी साहब, चौरसिया साहब, ऐसा ना हो कि आपको ब्लॉक करना पड़े भाई। मानी जाएगी तो विशाल ध्यान से देखिए इस खिलाड़ी को, बलरामपुर प्रीमियर लीग का आप कल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं और मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि हम लोग को नहीं मालूम कि कौन खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा रहेगा। सही तरीका से पूरे दिन मैंने तो जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाजी कम, बैट और बॉल के बीच बेहतरीन कनेक्शन, कमाल की बल्लेबाजी पुनीत के द्वारा, एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी दोनों ही टीमों में। और लाइव को शेयर करते रहिए, जितने ग्रुप है, जितने पेज है, जितने आईडीज है, सब पे एक एक बार शेयर करते रहिए भाई। बार पटकी हुई गेंद बैक पर जाकर उसे पुल करना चाहते थे, पूरी तरीके से चुके। यूट्यूब पे आ रहा है वाई बल्लेबाज की बैट का पाई किनारा नहीं लगा, वरना विकेट कीपर की बात की जाए विकेट। हाँ, अभी तक तो नहीं आए भाई। बता दूं कि तुम्हारा भी सीरीज बने थे कार वाले टूर्नामेंट में, जो कि अजीतापुर में हुआ था, इन्हें मना सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया था। सॉरी, मेरा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं है। आप वही सवाल कल से लगातार पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तो आदमी धूप में बैठ के लाइव दिखा रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। स्टार खिलाड़ी टीम खिलाड़ियों की बात की पर अर्जुन भाई, वाई स्पोर्ट, वाई स्पोर्ट विशाल फैजाबादी, गाजीपुर कप्तान ओवर का होता है 8 ओवर का भाई। सीतापुर प्रीमियर लीग का वो फाइनल मुकाबला कौन बोल सकता है जिसमें अंधार ससुर तो दोनों ही टीमें काफी संतुलित, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वो हेलीकॉप्टर के शॉट अंदाज में खेला गया शॉट सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई, गेंद को जब तक फील्ड किया कि दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए एक रन पूरा कर लिया, तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे। 8 ओवरों का ये मुकाबला, इस टूर्नामेंट की जो लोकप्रियता है वो आप देख सकते हैं पूरे भारत में फैली हुई है। आज हम शेयर करते रहिए भाई, लाइव को शेयर भी करते रहिए, लाइव को शेयर करते रहिए। इस बार अच्छी गेंद बहुत ही रक्षात्मक तरीके से खेला और तेजी के साथ भागते हुए दोनों गेंद बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। पहली बॉल की बात की जाए तो पुनीत ने छक्का लगाया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, उसके बाद वापसी करते हुए दिख रहा है भाई। मालूम नहीं है शकील रायबरेली, वालेकुम अस्सलाम भाई। याद है 2017 का वो बीपीएल का सेमीफाइनल भाई, आप आराम से देखिए चौरसिया साहब, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप आराम से देखिए, आपको माफी तलाफी यहाँ पर मैं कोई माफी देने नहीं बैठा हूँ, ना मैं किसी को जो है नाराज करने बैठा हूँ भाई। मैं अपना काम करने बैठा हूँ, एक अच्छी लाइव दिखाने की कोशिश जो जारी है। तो दूसरी सफलता दिलाई है अपनी टीम को, विशाल सिंह ने। सुल्तानपुर की टीम इस समय चैंपियन की तरह खेलती हुई, हालांकि एक से बढ़कर एक 4 बल्लेबाज अभी भी चंद्रक टीम में आने बाकी। 10 रन हुई ना, लेकिन जिम्मेदारी लेनी होगी किसी खिलाड़ी को, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको इस मंच में लास्ट गेंद, अगर आपको ये टूर्नामेंट जीतना है तो अपने खेल के स्तर पर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। 2-4 हाँ। आज हम बिग बैश 2023 लोकप्रियता की नई गाथा लिखता हुआ और इसका सिरे जाता है टूर्नामेंट के आयोजक और साथ ही साथ उन सभी हमारे सिसरौली गांव के भाई। कोई बल्लेबाज को पहचानता है तो बताइए, नया बल्लेबाज कौन आया है? और उनकी पूरी टीम के साथ
जिस तरह से भाई मेहनत किया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। इस ग्राउंड को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया स्टार है। भेजे या ना भेजे, आप सबसे मोहब्बत है। सभी सम्मानित दर्शकों को बता दूं कि 4 जनवरी से अरे बल्लेबाज कौन आया, उसका नाम बताओ तो। नए बल्लेबाज शेखर। चनाहरी प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। इसमें विजेता टीम को 2,51,000 हो, विजेता टीम को 1,25,000, साथ ही साथ जो भी खिलाड़ी बना के सीरीज होगा उसे एक चमचमाती हुई पाई दी जाएगी। CPL चनाहरी प्रीमियर लीग जिला रोहतास। एक बार जितने बॉलर विशाल, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, उसे लगा बाउंड्री की तरफ। कप्तान वहां सीना तान के मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई और बड़े आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया। तो बात की जाए विशाल गेंदबाज की, लंबे कद के तेज गेंदबाज, गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही शानदार गेंदबाज। इस बार अच्छे शॉट, बढ़िया शॉट, और वहां पे खड़े हैं कप्तान, जो कप्तान सीना तान के खड़े हैं। इसमें लगा बाउंड्री पे, दूसरी से बदल लाई अपनी टीम को विशाल ने, और टोटल विकेट 3 विकेट गिर चुके हैं। ये चिंता का विषय है चंदवा के लिए। और स्कोर बोर्ड पे देखिए भाई, अभी 2 दिन बचा हुआ है, अभी देखते हैं नोमान भाई किस टीम में खेलते हैं। ओवर प्रगति पे है, 3रा ओवर प्रगति पे है। विशाल क्या जबरदस्त फॉर्म में है। सभी लोग बार-बार अभी सैदपुर गाजीपुर के उस टाउन नेशनल हॉल मैदान में जिस तरह से गेंदबाजी की थी, सभी को हैरान कर दिया था और एक संदेश दिया था उत्तर प्रदेश के फाइनेंसरों को कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें मौका दीजिए तो दिखाएं अपना खेल। 3 ओवर 4 रन 5 विकेट, ऐतिहासिक स्पेल। इससे अच्छा स्पेल की उम्मीद हमें तेज गेंदबाज से क्या कर सकते हैं। फाइनल का मुकाबला और सामने वो टीम हो जो टीम नहीं बल्कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया हो, और उन बल्लेबाजों के खिलाफ मात्र 4 रन देके 5 विकेट। ये दर्शाता है कि कितनी क्षमता है आपके अंदर। बहुत ही शानदार नए बल्लेबाज के रूप में रवि आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं इस डूबते हुए नैया की खवैया चित्र बनेगी या एक और बड़ा मुसीबत देंगे टीम को। 4थे विकेट का पतन, 3रे विकेट का पतन हो चुका है। ये रवि, ये भी बनारस के ही है, शायद ये वही है ना जो रणजी प्लेयर है। आज एक बड़ी पारी की दरकार होगी टीम को इनसे। विशाल लंबे कद के तेज गेंदबाज पाया पे क्रॉस किया, आते ही इरादे साफ रवि के बैट पकड़ की क्षेत्र में शॉट खेला, वहां 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो एक धीमी शुरुआत कही जाएगी। मात्र 8 ओवरों का मैच है और इस मेरे भैया माफ कर दिया यार, काहे परेशान कर रहे हैं। देना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो उससे कम स्कोर आपको कहीं ना कहीं परेशान करने में कितनी मजा आती है भाई। किसान क्या जबरदस्त फिटनेस, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। पूरी तरीके से जब चकमा दिया बल्लेबाज को, कट करना चाहते थे गेंदबाज, चूंकि खुशकिस्मत थे कि बैट का बाहरी गिराना नहीं लगा, वरना एक और विकेट का पतन हो सकता था। भाई अभिजीत सिंह मुझे नहीं मालूम है प्रदीप यादव किस टीम में है, आपको उनसे पता करना होगा। विकेट और स्क्वायर लेग फील्डर की बात की अच्छी गेंद, वाह भाई वाह, गति परिवर्तन। अबू शाद भाई यहाँ पे मौजूद है और जो IPL का संस्करण जब से आया है 2008 के बाद, ये जो सिनोवर गति की गेंदें हैं कहीं ना कहीं, हाँ भैया बोलिए बोलिए, एक बड़ा हथियार बन गई है। कमेंट करते रहिए, कमेंट करने में कुछ नहीं दिक्कत है। ये खिलाड़ी कब आएगा टीम में, ये नहीं पता होगा किसी खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद चंदवा का स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पे मात्र 13 रन। ये रहा इसी टीम में, ये देखो और में जोड़ूंगा अबू साद भाई और मुन्ना क्रिकेटर को एक छोटी सी लाइन के साथ कि मत पूछ मेरे महबूब के साथ की गांधाज, कि मत पूछ मेरे महबूब के साथ की गांधाज, निगाहें भी हम पे थी और पर्दा भी हमसे था। तो अबू साद भाई स्वागत है आप सभी का। शुक्रिया रहमान गुड्डू साहब, आप जीता इस मुकाबले के लिए SPL सुल्तानपुर। और पहले गेंदबाजी करने का फैसला, अभी तक 3 ओवर का खेल हुआ है, स्कोर कार्ड मात्र 13 रन है। उस दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला रहा है, बहुत ही अहम। 4थे ओवर की पहली गेंद के साथ में देखा मुतैब बुलाया जा रहा है, 11 नंबर किट में मुतैब तैयार हो रहे हैं।
मुतैब तैयार। रेहान तंजरी पवेलियन छोड़ते और जरा सा बल्लेबाज को दिक्कत आई थी, हालांकि यहाँ पर साइड स्क्रीन लगी है, पवेलियन बॉक्स बना है, दो पवेलियन बॉक्स और साथ ही साथ टॉप बॉक्स मेहमानों के लिए एक अच्छा मंच, कमेंट्री पैनल, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक अच्छी सुविधा। और अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लांगान के क्षेत्र में गेंद फील्ड कर ली जाएगी। 1 रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस एक के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 14। कुल मिलाकर पारी का चौथा ओवर चल रहा है। ओवर नंबर 4 प्रगति पर है। मैदान पर तेज धूप, कहीं दूर दूर तक कोई आसमान पर बादल का साया नहीं। और इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, गेंद स्लिप स्थान पर फील्ड कर ली जाएगी। रन लेने का एक अवसर जो बन रहा था, गेंद को फील्ड होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने बढ़ते हुए कदम को वापस खींचा। अभी भी रनों की बात की जाए, रनों के दृष्टिकोण से सुल्तानपुर पैक लग रही तो बिल्कुल जो रवि है बनाना हो बहुत सकता है कल या परसों आए भाई। सिलों करण अंबाला भी हो मुकाबले सकता है की कल या शुरुआत। परसों आए, क्योंकि 2 दिन और लीग मैच बचा है, तो जितने खिलाड़ी आना होगा वो। बल्लेबाज एक स्लिटर पर पांव दबाएंगे, देखने वाली बात होगी। इस बार खींच कर खेलने का प्रयास था, फैजाबाद पूरी की तरह टीम में से सुल्तानपुर संपर्क नहीं हुआ। गेंद फील्ड कर ली जाएगी। 1 और रन का मौका इसे 1 रन के साथ 15 एक रन के साथ रनों को आगे बढ़ाने का प्रयास मुन्ना भाई मैं देख रहा हूं। इस वक्त टीम की आरपीएफ चंदमक्का राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार पटकी हुई गेंद बहुत तेजी के साथ गेंद डिलीवर हुई। शॉर्ट ऑफ लेन पर टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई। लंबे कद के बल्लेबाज हैं। नहीं भाई, ये ऑक्शन वाला मैच नहीं है, उसी ऊंचाई के साथ ये ऑल इंडिया ओपन मैच के दास्ताने में रन लेने का कोई अवसर नहीं। रवि और शेखर की जोड़ी मैदान पर है और रवि के लिए अगली गेंद उसी दिशा और उसी दशा में जरा सा बाहर की तरफ मुंह होती हुई अंपायर का इशारा आ रहा है। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई, रनों की कुल संख्या हम लोग पहुंची है। कमेंट भी करते रहे, शेयर भी करते रहे। दिशा में अच्छी खासी भैया सब नामी खिलाड़ी है और सब जो भी खिलाड़ी है आपके सामने है भाई। कीपर के साथ एक स्लिप है, एक खिलाड़ी गली में एक पॉइंट पर है। हाँ, हो सकता है वो भी 2-3 दिन में आए भाई। कोई कवर के खिलाड़ी को बिल्कुल बाउंड्री सीमा पर रखा गया है, एक्स्ट्रा कवर पर है भाई। हम लोग तो लाइव दिखा सकते हैं ना, अब उसमें एक तरफा हो रहा है नहीं हो रहा है, अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। रिंकू भी रहे क्या कल या परसों या 4 दिन आएंगे। 3 दिन और बचा है टूर्नामेंट, किसी दिन आएंगे। की जमावट बल्लेबाज रवि के लिए एक और खूबसूरत गेंद स्टार्ट डिलीवरी की शक्ल में शून्य के साथ पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। मिर्जा ताबिश साहब का वेलकम है, सिरसाल का मीडिया दर्शकों का प्रश्न है, वेलकम है। दर्शकों को यहाँ पर निराश किया है अपने बल्ले से। सीजन बॉल से फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा है, इस सीजन में अभी तक आया नहीं। आसिफ भाई कल तो जैसा अच्छी बल्लेबाजों की फील्डिंग में इनका नाम शुमार होता है, वाले मैच लेकिन क्या बिग बैश ने कुछ भाई अच्छा शाम को करवाया, ये प्रश्न है। जिंदाबाद, राजा भैया अगली जिंदाबाद। गेंद और इस बार खींच कर मारा है। ज्ञानेश्वर शर्मा भी आएंगे भाई, आएंगे। मिल जाएगा। ओसामा पांड्या भी कल परसों या फिर आखिरी दिन सेमीफाइनल होने की पिछली 4 गेंदों से था, पिछली 4 गेंदों को चौका है। लगातार बाहर भेजने के प्रयास में टाट किया जा रहा था और इस बार मिली है सफलता। 6 मिल जाएगा और 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 22 रन। मध्य क्रम के दोनों बल्लेबाज जिद्दोजहद कर रहे हैं मैदान पर मुन्ना भाई, और यहाँ से आवश्यकता है एक अच्छी भाई पार्टनरशिप। किस टीम में है ये नहीं मालूम अच्छी है। पार्टनरशिप हुई तो 3 दिन और बचा है, रनों में किसी दिन तीव्रता आ जाएगी। आपको वो आपका जो भी खिलाड़ी आपको देख खेलते वो दिख सकता है। का लेखा जोखा अगर देखा 3 जाए दिन बचा है, 3 दिन में सुरेश रैना के भी आने की संभावना हो है। चुका है और कुल 3 दिन बचा है, 3 दिन में जो भी स्टार खिलाड़ी बचे हुए सब आने की संभावना है, जितना ही कह सकता हूँ। रहा है कैप्टन एसपीएल सुल्तानपुर का कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित होता हुआ हार्दिक हार्दिक को लाया जा रहा है। हाँ, 2-3 दिन में इरफान पठान के भी आने की संभावना है। माजिद भाई लेकर तैयार है। अच्छा, अर्जुन भाई है विकेट माप कीपर, रहे हैं अबू उमर से ग्राउंड के चारों दिशाओं में। बिग बैश आप लोग अगर मूड में है तो मैं भी मूड में हूँ। सुंदरता को बढ़ा रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। आएगा सरफराज बाहुबली भी पहली गेंद के साथ रवि के लिए पटकी हुई गेंद ये 2 दिन में खेलने का प्रयास था। भाई
अम्बेडकर नगर। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल वेरिएशन के साथ गेंदबाजी हो रही है। ओसामा एक देखते गेंदबाज के जरिए हैं नहीं, चाहे आप विशाल फैजाबादी की बात कर लीजिए, विशाल सिंह की बात कर लीजिए, मुसैब की बात कर लीजिए, अब उसके बाद हार्दिक। पहली गेंद लाजवाब डिलीवरी, अगली गेंद के साथ तैयार, और इस बार घूम कर खेलने का प्रयास था। स्पष्ट तरीके से गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं, गेंद चली जाएगी, इस बॉलिंग के स्थान पर फील्ड कर ली जाएगी। एक रन का अवसर, इस एक के साथ स्कोर पहुंचा है। नुमान भाई का ही टूर्नामेंट है तो वो तो रहेंगे। 23 रन, आजमगढ़ बिग बैश भाई हार्दिक लेफ्ट हैंड है, बिल्कुल अपने शबाब पर है। कामयाबी और कामरानी के साथ आखिरी मंजिले मकसूद तक पहुंचने का प्रयास, ज्ञानेश्वर भाई कल परसों तैयार अगली गेंद, और इस बाहर फिर से गति में परिवर्तन, चकमा दिया बल्लेबाज रवि को। लाजवाब। हाँ भाई 2-3 दिन में इकबाल अब्दुल्ला भी आ सकते हैं, अगर आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। जो पहले ओवर में विशाल फैजाबादी जो भी टीम के फाइनेंसर है, जिस भी खिलाड़ी को बुलाएंगे वो आएगा, जरूर लगा। पूछते रहिए, इसे 3 दिन का ही जवाब मिलेगा। 2 रन खर्च किया विशाल सिंह ने, उसके बाद अब हार्दिक। अगली गेंद इस बार फ्लिक करने का प्रयास था, सफलता मिलती हुई गेंद जा रही है फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर, चली जाएगी 4 रन के लिए, और इस 4 के साथ इसको थोड़ा सा तेजी के साथ हरकत करता हुआ जा पहुंचा है 27 रन। यहां से अगर मुकाबले में बने रहना है सीआरपीएफ चंदवक को, नहीं भाई शाहरुख खान बैंड स्टैंड चाहिए, बदलना होगा, वहां पे अपने बल्ले को हरकत में लाना होगा। और आने भाई वाले मैच देखो किसका कब है, ये छोड़ो आप लोग भाई, क्यों मैच का मजा लाजवाब शॉट, मिनिमम इफेक्ट मैक्सिमम रिजल्ट, इस शॉट पर ताकत कम नजाकत ज्यादा। एक और छक्का बल्लेबाज रवि के बल्ले जो से सामने है, पहले वो दूसरा देखिए मेरे छक्का, भाइयों, और छक्के के साथ इसको कार्जा पहुंचा है 33। इसी की मैं चर्चा कर रहा था, पिछली 2 गेंदों की बात की जाए 10 रन आए, पहली 3 गेंदों से मात्र 1, लेकिन पिछली 2 गेंद पर 10 रन आए, छक्का और 1 चौका। अंतिम गेंद पर क्या होगा जी, एक और डॉट बॉल। इस ओवर से आई 11 रन, 5 ओवर के बाद 33, 3 विकेट के नुकसान पर अभी करके पूछ रहे हो, एक बार अपने ओसामा भाई से पूछो भाई, कमेंट करके पूछो या उससे व्हाट्सएप करके पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो किस टीम में है। मैं कैसे बताऊं मेरे भाई ओसामा का मैच कब है, कैसे मैं बताऊं मेरे भाई। जो बिहार से चलकर आए, मुन्ना मुख्तार के नाम से विख्यात, वो तो ओसामा बताएगा ना किस टीम में है भाई। हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में अपनी आवाज, रिंकू विनय प्रदीप से आप पूछिए भाई, कैसे बताया जाए भाई। अगर मुझे के लिए मालूम होता तो मुझे बताने में क्या दिक्कत है भाई, किसी भी टीम किसी खिलाड़ी का। स्वागत है मुन्ना भाई, ये आजमगढ़ बहुत ऐतिहासिक रहा है, इसकी भी चर्चाएं होंगी। स्वागत है मुन्ना भाई कमेंट्री पैनल में। माइक्रोफोन पर अगली आवाज मुन्ना मुख्तार फ्रॉम बिहार की। थैंक यू अबूसाद भाई, तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से, तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। यहाँ आए दर्शक यही बता रहे हैं कि एक दिल धड़क रहा है आजमगढ़ बिग बैश के नाम से। आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट का दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला, एक तरफ सीआरपीएफ 11 चंदवक और दूसरी तरफ एससीएल सुल्तानपुर। व्हाइट बॉल का इशारा और ये बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर। 3 खिलाड़ी आप 38 सर्कल के बाहर रखेंगे, यहाँ पर 8 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर गेंदबाज विकेट कीपर को मिलाकर, तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजों के पास एडवांटेज है कि इस ओवर से रन बटोरे जाए। और पावर प्ले में एसपीएल सुल्तानपुर ने गेंदबाज मुसैब का यहाँ पर इस्तेमाल किया, उनके कंधों पे ये पावर प्ले का ओवर रखा है। मुसैब उनके सामने होंगे, शेखर और शेखर स्ट्राइक इन पे, नॉन स्ट्राइक पे रवि। काहे ना वारियन बैठ जाते बाबू, जब बोले के देखा जाए तो वारियन बैठ जाना, वहीं बैठ के बोला। ओवर में काफी अच्छे स्ट्रोक निकले, एक चौका एक छक्का, 9 लुक स्ट्रोक देखने को मिला था। उसके बाद स्वीप करते हुए डीप मिड विकेट से ऊपर से छक्का लगाया था, तो इनके पास वो क्षमता है। लेकिन मुसैब एक अच्छे गेंदबाज, दिलशान क्रिकेटर भैया आज वो गए हुए गोपालगंज में सिरसिया भावना कप दिखाने,
और अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट होगी, तो यहाँ पे एक तोहफा मिलता हुआ और दोनों हाथ से कबूल करना चाहेगी सीआरपीएफ 11 चंद्रवत टीम। तो ये थोड़ी सी गलती हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारा पैर वहां पर जहां चूना कम था। एक तो देखा जाए तो ये बैटिंग पावर प्ले, ऊपर से आप फ्रंट फुट का नो बॉल देते हैं तो कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहे हैं आप उस टीम सीआरपीएफ 11 चंद्रवत को, आप मौका दे रहे हैं। और ये एक ऐसा मंच है जहां से आप मौका गंवाना नहीं चाहेंगे, जिस टीम को जहां से मौका मिलेगा वो दोनों हाथ से बटोरेंगे। फ्री गेम बहुत ही जोरदार हुक किया था लेकिन कोई संपर्क नहीं, तेज गति का एक उछाल देता हुआ गेंद। अक्सर देखा गया इस विकेट पे कि जो लेंथ बॉल पे जो टप्पा पड़ रही है वहां से गेंदें कई बार देखी गई है कि गेंदें उछली नहीं है, और कई बार देखी गई है कि एक एवरेज हाइट लेकर जा रही है, कई बार कुछ अतिरिक्त उछाल ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये गेंदबाज की उंगलियों की कला है, और जो गेंदबाज यहाँ पे अपना एफर्ट देंगे, अपना जिस तरीके का उनका बॉलिंग आर्म है, एक्शन है, जिस तरीके से वो डालना चाहते हैं, जितनी उछाल प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए फायदा उठाया फील्ड का, मिड ऑफ के सर के ऊपर से यूज मैक्सिमम कनेक्टिंग रवि के बल्ले से कराया वार, गेंद को किया सीधा मैदान के पार। चरण ये बेहतरीन स्ट्रोक पंच किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिड ऑफ के फील्डर 38 सर्कल के अंदर से, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो शॉट में उतनी जान नहीं भी होती तो चौके जरूर जाती। तो अब देखिए अब दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी पॉइंट के बाहर कहा ली गई है। अब एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट, ये प्रोटेक्शन रखा गया है 400 लाइन पे। बाकी सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर गेंदबाज विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड गली पॉइंट और शॉर्ट कवर, ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन लेकर यहाँ पर गेंदबाजी जारी है मुसैफ के द्वारा। इस बल्ले जो बड़े हवा आने के लॉन्ग ऑफ के फील्डर, इसी चीज के लिए तो फील्डिंग में तब्दीली की गई थी। मुसैफ फंसाया अपने चाल में रवि को, रवि अब आपका काम खत्म होता हुआ। मुसैफ कितनी दिलचस्प बातें हैं ना कि एक छक्का आता है फिर आप फील्ड पोजीशन बदलते हैं। लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, वहां उसको मिड ऑफ पे थे, फिर आप लॉन्ग ऑफ पे भेजते और वहीं पे फंसा लिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन देखिए, कई बार होता है एक आध छक्के लगते हैं, बहुत सारी चीजें बातें होती है कि एक आध स्ट्रोक गया फिर वहां पे फील्डर जमा दिया। लेकिन यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी गेंदबाज मुसैफ की कि वही लेंथ डाला, घबराया नहीं और लॉन्ग ऑफ पे ही शिकार बना लिया। जबरदस्त गेंदबाजी मगर एक अच्छी पारी खेलकर अब वापस जाते हुए रवि अपनी टीम के लिए देखा जाए तो एक क्या हुआ, डेड बॉल है, अरे वो बलवा फट गया, गेंद करार दी गई है अंपायर के द्वारा। तो रवि को मौका मिला है, वापस बुला ली गई है। खास जीवन में ऐसा होता है ना कि एक बार इंसान मर जाए फिर आप चाहे तो जीवित हो सकते हैं, क्रिकेट में मौका मिलता है जिंदगी में काफी। भाई ये डेड बॉल घोषित कर दी है, रवि को एक और जीवन दान लगभग खत्म हुई थी, लेकिन किस तरीके से वापस आए, गेंदें फट गई और अंपायर ने उसे चेक किया और इसे डेड बॉल करा दिया। दर्शक के अंदर एक बहुत खामोशी सी छाई हुई है। जब हम सोशल मीडिया से जुड़े रहते थे तो बहुत ही चर्चा होता था कि आजमगढ़ में दर्शक काफी अट्रैक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर एक अलग इनर्जेटिक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है। तो एटमॉस्फेयर तो है लेकिन एनर्जी कम नजर आई है। तो ये भी स्टार्ट है, ये आजमगढ़ बिग बैश का ये शुरुआती चल है। अभी आगे आगे दर्शक भी जगेंगे और रंग में आएंगे। आज सुपर संडे है, ऐसे में अगर बात की जाए दर्शक की संख्या बढ़ी है, लेकिन कल मुन्ना भाई जब मंडे होगा तो मैं बता दूं हमारे बिल्कुल करीब जो मिनी दुबई के नाम से विख्यात मार्केट का कल क्लोज डे रहेगा, कल बंदी रहेगी। तो फिर एक आशंका जताई जा रही, कल बहुत ज्यादा आतंक की संख्या इस ग्राउंड पर देखी जाएगी। और देखिए दिन शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, ये जो भी वार हो, लेकिन यहाँ पर भाई डिस्टर्ब नहीं करते, वो जानबूझ के परेशान कर रहे हैं भाई, कोई बात नहीं। और इस बार लेंथ ऊपर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं किया जाएगा। आउट स्विंग करती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। भाई सुल्तानपुर टीम का हिस्सा है राशिद भाई, करनी होगी इस राशिद भाई शेरवानी। बैटिंग पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं मुसैफ, और
आजमगढ़ बिग बैश एक अलग कीर्तिमान स्थापित करता हुआ ये है, अपने को थोड़ा सा आदत है सबका जवाब देने की। अर्श से फर्श पर ये फर्श से अर्श पे ये टूर्नामेंट जाता हुआ, और जब भी इतिहास लिखी जाएगी आजमगढ़ बिग बैश और बार एक का जवाब देने से और बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए चुप शॉट में गेंद उड़ाने की कोशिश कीजिए, खिलाड़ी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग, और पकड़ लिया है कैच को। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग नजर आई है। पिछले मैच में देखें तो हसन अलीबिन सिवान बिहार की टीम, उन्होंने बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण कर दिखाया, और यहाँ पर देखें तो एसपीएल सुल्तानपुर के फील्डरों ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। कुछ देर के लिए गेंद हवा में लहराई, लेकिन अंततः बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा गया आतिफ के द्वारा। बहुत हिट होता और चैलेंजिंग ये कैच था, हालांकि गेंद फलक में बहुत टाइम के लिए था, मौका जरूर मिला, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कोई भी कैच जब तक पकड़ी ना जाए वो आसान नहीं होती है, लेकिन एक कैच को पकड़कर आसान में तब्दील किया, एक अच्छा विकेट चटकाते हुए बल्लेबाज शेखर का। अब देखा जाए तो ये विकेट नंबर ये आवा है 4, चौथा विकेट ये गिरा है 43 के स्कोर पे, जबकि ये छठा ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ 6 ओवर के बाद 43 4 विकेट के नुकसान पे 6 के बाद 43 पे 4। अब गेंदबाजी में ओवर नंबर 7 लेकर आते हुए विशाल सिंह। रेहान संजरी पवेलियन एंड से गेंदबाजी लगातार आप आजमगढ़ बिग बैश में देख पा रहे हैं, एक ही एंड बनाया गया है। रेहान संजरी बल्लेबाजी करने के लिए सोनू आए हैं अब नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज रवि। डाउन द लेग निश्चित तौर पर अंपायर की दोनों बाजुएं खुलती हुई। बीच मैदान पे अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए दो निर्णायक महोदय संदीप सिंह राजपूत, साथ में गौरव यादव, मैच रेफरी का जिम्मा निभाते हुए संजीव जी, और लगातार सभी टीम इस आजमगढ़ बिग बैश की हर एक काम में लगी हुई है। नो लुक शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कैच का कॉल, लेकिन निकल जाएगी ओवर बाउंड्री। यूज मैक्सिमम, क्या कमाल का स्ट्रोक, नो लुक स्ट्रोक, जबरदस्त। और ये दूसरा छक्का, और इसी छक्के के साथ टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ, ये 50 पूरा हुआ इस छक्के के साथ। उम्मीदें जीवित करके रखा है ये बल्लेबाज रवि, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सस्ता करती होगी इस खिलाड़ी की। स्वागत छक्के के साथ, मतलब क्या खूबसूरत ये मैदान आजमगढ़ बिग बैश का, इस जैसे छोटे से जगहों पे एक बड़ा नाम। मैं समझू ना फिर से ऊपर लेते और दो फील्डरों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। वन बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार रन मिलेंगे। 4 फिलहाल विशाल सिंह लाचार। चौका है कि पहले वाला पहला गेंद डाला, नो लुक स्ट्रोक, डीप स्क्वायर के ऊपर से छक्का, दूसरा गेंद डीप विकेट पे ये चौका, और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई, परेशानियां बढ़ती हुई, और यहाँ पे अब चैलेंजिंग होता हुआ, क्योंकि ये 7वां ओवर है और यहाँ पर ये बहुत जरूरी स्ट्रोक निकलता हुआ टीम CRPF 11 चंदवक्त की ओर से। भाई नसीरपुर बता नहीं सकता भाई, तरीके से वो काम करते अभी जानकारी में तो नहीं है कि नसीरपुर कब आ रही है। स्कोर की तो रवि अपने टीम के लिए, बल्कि एक ग्राम सभा मैच नहीं है, नसीरपुर के खिलाड़ी हो सकता है किसी टीम में हिस्सा बनकर आए, अभी मुझे जानकारी में नहीं है। 35 रन इनके बल्लेबाज इनके बल्ले से निकले, जब ये 5वें नंबर पे आए बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये देखिए क्रिकेट का कितना कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है। इस बार ये अच्छा सोची और कर लेते गेंद किनारे से हेलीकॉप्टर निकालने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं। भाई ब्रिजेश भाई, अगर मुझे मालूम होता तो आपका ये छठा जो है कमेंट है, मैं आपको पहले कमेंट में ही बता देता। कम नजर आ रही है, तो आप सभी सेटिंग पे जाए, सेटिंग पे जाने के बाद एडवांस पे जाए और वहां से आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, फिर आपको अच्छी क्वालिटी में इस टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। ये टूर्नामेंट एक और अच्छी गेंद, बैकअप एंड हल्का सा गेंद में परिवर्तन, टॉट गेंद। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं वाई स्पोर्ट्स जामिया कब 24 जनवरी से, काफी सारे दर्शक क्वालिटी बढ़ाना जानते हैं। हैदर जौनपुर तो नहीं आई है। आप सेटिंग पे जाएं, सेटिंग पे जाके एडवांस पे जाएं, वहां से आप क्वालिटी बढ़ाएं। आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको जरूर बेहतर क्वालिटी दिखेगी। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये देखिए रवि एक और हवाई जहाज पे गेंद, ये तो तय है कि इस मैदान से कभी फ्लाइट नहीं उड़ सकती है, लेकिन तय है कि जब तक रोमांचक रहेंगे इस मैदान पे फिक्सर होगा, और गेंद यहां से टेकअप भी करेगा और लैंड भी करेगा, और गेंद नहीं भाई नहीं पता चला। जबरदस्त स्ट्रोक रवि,
ये अपनी टीम के लिए वो बहुमूल्य काम करते हुए जो काम टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों ने नहीं किया वो रवि करते हुए ट्रेल हिंडर्स की तरफ बल्लेबाजी करते हुए। और इस ओवर से अगर विशाल की देखें तो अच्छा खासा हाल लिया है, स्कोर हो चुके हैं 60 रन और जोड़ दीजिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ गेंद को उठा लाइए। इस ओवर से 3 छक्के 1 चौके विशाल सिंह पहले ओवर साबित होते थे सबसे महंगा ओवर आज के दूसरे दिन का आजमगढ़ बिग बैश में वो डालते हुए विशाल सिंह। कितना बहुत लास्ट 2 छक्का लगा है। 7 ओवर के बाद 66 रन हो चुके हैं। इस ओवर से 23 रन 1 वाइड बॉल 3 छक्का 1 चौका और ब्लॉकबस्टर इस ओवर में देखने को मिला है। हालांकि फिर भी रन देखा जाए तो वो स्कोर बोर्ड पे उस तरीके के रन नहीं है और जोश जिस तरीके से बननी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। क्या कहेंगे हमारे साथ को कमेंटेटर हमारे कमेंट्री पैनल में अबू साद जी, क्या लगता है आखिरी ओवर से जिस तरीके का ये पिछला ओवर घटा है आखिरी ओवर में क्या लगता है? बिल्कुल मैं तो यह कहूंगा मुन्ना भाई कि यहाँ से बल्लेबाज दोनों को ज्यादा से ज्यादा मौका रवि को देना चाहिए। जब देख रहे हैं आपका साथी बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो तो ज्यादा से ज्यादा मौका उसे दे और बिल्कुल वही किया है। हल्के बल्ले से खेला है, गेंद लगभग एक्स्ट्रा कोर्ट के स्थान पर फील्ड करनी चाहिए। 1 रन के साथ बल्लेबाज मात्र 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। देखिए अबू साद जी यहाँ पर ये 1 रन मानो कि 10 रन की बराबर है, क्योंकि जब आपके पार्टनर सेट होते हैं, पार्टनर बहुत जरूरी है। जीवन में शादी की जोड़ी हो, मैदान में अंपायर की जोड़ी हो या फिर बल्लेबाज की जोड़ी हो, जोड़ी अहम होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर वही जोड़ी निभाते हुए बल्लेबाज सोनू सिंगल दिया, रवि को बुलाया स्ट्राइक पे। यह बिग बैश में रोमान शेख और राशिद शेरवानी की जोड़ी हो। निश्चित तौर पे ये भी एक इक्वेशन देखा जाए तो नुमान शेख और राशिद शेरवानी वो भी एक जोड़ी और जोड़ी बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सफल करने के लिए। चले यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग की तरफ और पीछे खिलाड़ी हल्का सा और ये गलती है लेकिन लीजिए क्या 2 पूरा हो जाएगा, निश्चित तौर पे समझौता हो जानी चाहिए और 2 रन पूरा कर लिया है। इस सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया है। हालांकि गलती कर बैठे थे वहां पर सोनू स्ट्राइक। चलिए ठीक है भाई, रवि आउट हो सकते थे। यही प्रॉब्लम होती है जब ज्यादा कमेंट का जवाब देते रहो तो स्कोरिंग करने में दिक्कत हो जाती है। रवि 1 रन जहां वहां दौड़ कर 2 रन पूरा किया। अब 49 पर क्या अर्धशतक पूरा होगा इस गेंद पर रवि और ये लाजवाब शॉट सीधे बल्ले से खूबसूरत छक्का और छक्के के साथ रवि का अर्धशतक पूरा होता हुआ एक और कीर्तिमान स्थापित होता हुआ अर्धशतक की है पारी का रवि के नाम। क्या कहेंगे मुन्ना भाई? न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये रवि है बस अपनी टीम की जरूरत देखते हैं और ये जरूरी अर्धशतक। और टीम को देखिए बैकफुट से फ्रंटफुट पे लाने के लिए किस तरीके की बल्लेबाजी हुई है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, तालियां होनी चाहिए। अभिवादन स्वीकार कीजिए दर्शक। बिल्कुल जिस तरह से एक संकट का बादल नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी टीम जो है बिखरती हुई नजर आ रही है, लेकिन रवि मध्य बल्लेबाज अगर रवि को छोड़ दिया जाए तो कोई बल्लेबाजों ने बहुत कुछ नहीं किया। रवि क्या शानदार बल्लेबाजी की। रवि के लिए मैं इतना कहूं कि सरफिरी हवा से समझना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे, आखिरी चिराग की तरह रोशन किया है। इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर रह जाएंगे नीचे, गेंद उनके सर के ऊपर से सीधा दर्शक दीर्घा में इस वाले बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। लाजवाब बल्लेबाजी रवि। अब साथ में आपको बताना चाहूंगा ये जो रवि बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, ये रणजी प्लेयर है। ये अभी भी नागालैंड की जो टी20 चल रही है उनके ये पार्ट है। ये रणजी करंट में रणजी प्लेयर है ये। शुक्रिया तुझे जानकारी देने के लिए तमाम दर्शकों को। लेकिन साथ साथ मैं देख रहा हूं टेनिस गेंद से क्या लाजवाब खेल दिखा रहे हैं रवि। एक और बेहतरीन शॉट लगान के क्षेत्र में वाइडेस में गेंद को फील्ड की लेके आएगी। 1 रन मुकम्मल दूसरे के लिए निकले हैं। फिर से वही गलती, अंपायर की उंगली हवा में जाना होगा, बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर पवेलियन छोड़ में।
ये गलती हुई है, यहाँ पर सोनू से गलती हुई है। जो गलती पिछली गेंदों को हुई थी, अगर आप गलती को बार बार दोहराएंगे तो फिर किस्मत आपको बार बार मौका नहीं देता है। पिछला देखें तो कीपर से गलती हुई थी। वाई स्पोर्ट वालों का मामला यह है कि आपको सेटिंग में जाके उनकी क्वालिटी थोड़ा बढ़ानी होगी भाई, तब आप क्लियर चलेगा। पर मौका नहीं मिला, लेकिन रवि एक अच्छी पारी खेलकर थोड़ा सा उनका एंगल भी, वो सामने जो कैमरा लगा हुआ है जो रेहान संजरी पवेलियन के तरफ जो आपको एक स्टैंड दिख रहा है, वहां से दिखा रहे हैं उनके सामने सूरज है। रवि वापस है। अगर गेंदें यहाँ से बची हुई गेंदों की बात करें तो आखिरी गेंद बची है, सब बहुत आखिरी गेंद में ट्राई कर सकते थे, लेकिन नए बल्लेबाज अब मैदान पे आते हुए मनीष आखिरी गेंद में बाकी है। लेकिन एक चीज हम कहना जरूर चाहेंगे, यहाँ पर SPL सुल्तानपुर क्या विशाल फैजाबादी को सुपर में बैक टू बैक उनसे 2 ओवर डलवाना, क्या 3 ओवर में उन्हें नहीं रोकना, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज है कि मैंने उस गेंदबाज को कई बार देखा है कि वो हवा में स्विंग करा सकते हैं, आउट स्विंग डाल सकते हैं, कटर डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। खड़ी किए गड़िया बिल्कुल तेज गेंदबाजी के साथ साथ जब तक आप लेग पर गेंदबाजी नहीं करेंगे आप तफीज नहीं हो सकते। अच्छी गेंद, पहली इनिंग की अंतिम गेंद, दूसरे रन के लिए निकले हैं, संभवतः दूसरा मुकम्मल, क्या तीसरे का प्रयास सफल होगा? होगा जी नहीं, असफल प्रयास तो मिल जाएगा और 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 84, जीत के लिए 85 रन की जरूरत। CRPF 11 चंद वक्त वर्सेज SPL सुल्तानपुर के बीच ये दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला आजमगढ़ बिग बैश 2023 से पहला संस्करण में आप सभी देख रहे हैं। टॉस जीता था SPL सुल्तानपुर गेंदबाजी का फैसला किया। CRPF 11 चंद वक्त ने 8 ओवर के गेम में बनाए हैं स्कोर बोर्ड पे 84 रन, 85 का लक्ष्य। चलते हैं सीधा सुजीत खान की ओर, सुनते हैं सुजीत खान की जुबानी। कैसे तकी है? तो मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान खास इस प्रतियोगिता के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई अब्दुल हादी जफर साहब, अब्दुल रहीम जफर साहब, JA हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, ऑल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड प्लाईवुड। हमारे इस आजमगढ़ बिग बैश के खास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका हम दिल से शुक्रिया खुशामदीद कहते हैं। और हम आपको यही बताना चाहेंगे कि यासीन मंजिल पटेल जिनके वो बहुत खास हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से मैं कमेटी के बारे में आपको बता दूं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर नौमान शेख, राजेश शेरवानी ऑर्गेनाइजर और उनके साथ मोहम्मद आसिफ, पहला मैच जीता है नूरुल रहमान सिवान बिहार की टीम ने। उस्मान, सादा भाई, हमजा भाई, अजीम भाई, अली, आरिस, आदिल, बाबर, साथ में सलमान, मंसूर, शहजाद, अहमद, अब्दुल्ला, सलमान, मुल्लियार और सीरीज के जो क्यूरेटर हैं जिन्होंने मेहनत की है, उस्मान, नूर भाई, जमाल, सिसरौली, अदनान भाई, आसिफ सिंदरी, नीलू, सादा भाई, हमजा, अजीजुर रहमान, ये वो नाम है, अबू रहमान, साजिद, आरिफ, आतिफ, ये वो नाम है जिन्होंने बहुत मेहनत की इस क्रिकेट पर। पिच को लेकर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पिच की भूमिका है, जो लाइनें बिट गई है वो जाकर लाइन सीधी कर दे, लाइन को हाईलाइट कर दे। पिच कोरेटर से रिक्वेस्ट है आप लाइन को जाकर हाईलाइट कर दे। पिच कोरेटर स्पॉन्सर्ड ऑफ द टूर्नामेंट बॉम्बे ज्वेलर्स, इरफान भाई, महफूज किराना स्टोर, बुर्ज मेला, मोहम्मद साबिर भाई, बाजार के सामने अदनान भाई, इफ्तिखार किराना स्टोर, आमिना ज्वेलर्स, जमाल टूर एंड ट्रैवल्स, बॉम्बे कलेक्शन, फैशन वर्ल्ड, कमर कंप्यूटर, न्यू कमर इलेक्ट्रॉनिक, कमर ऑटोमोबाइल, जैन ऑटोमोबाइल, साइकिल मार्ट, उमर साइकिल स्टोर, गैलेक्सी मेडिकल पॉइंट, सीसा मोटर, मोशाब सर्जिकल सेंटर, डॉक्टर खुर्शीद आलम, वामिद भाई, गोल्डन जिम, अजीम भाई सरायमीर, यूसुफ कटफिश सेंटर, हयान, दुपट्टा हाउस, द ब्रांड लीग, रोहित सोनी जो कल हमारे टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट होने वाले हैं, गोपाल ज्वेलर्स और इमाम चिकन सेंटर, अन्नात, अल्फा कंप्यूटर, नमीरा टूर एंड ट्रैवल, नमीरा फैशन हब, राशिद शेरवानी, गोल्डन मोबाइल, सरामिक, तंजीम भाई, अरीफा, बांद्रा कलेक्शन,
शद्दाम से, और हमारे बीच में अभी इस वक्त मौजूद है हम सबके बड़े भाई इस मेहमान से करीबी, अहमद भाई के करीबी, यासिर भाई के करीबी बेशुमार अब्दुल हाजी जफर साहब जो मिर्जापुर के वासी हैं, सऊदी में रहते हैं, और साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब हमारे साथ, और अबू बकर भाई बकरा वो भी मंच पर, बकर खान भाई वो भी मंच पर इस वक्त मौजूद है। हमारे चीफ गेस्ट तो ये बहुत ही स्पेशल है। चलते हैं नुमान भाई के पास। आज का ये दूसरा दिन है, अभी तक सारी तैयारियां दूर है ना, ऑडियंस ना मिली, अच्छा करने का प्रयास किया है, और ऑडियंस ना मिली हम लोग को। आज तब तो एकदम फुल पे चल रहा है। सिलेक्शन है, क्या कहना चाहिए? बढ़वा ले, बहुत अच्छा प्लेयर है, जहर लगाया हो तो तब बैटिंग विकेट है, मुझे लगता है जो बैट्समैन अच्छा होगा उसकी बैटिंग बहुत अच्छी करे तो बॉलर वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है। रफी ने काफी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया और मैच बहुत शानदार दिशा में जा रहा है अपना। आज ना आए बहन आए ना आए, और परसों से मैच एकदम पूरे से स्वाब करेगा कल से। और जो आपको सपोर्ट मिला राशिद शेरवानी से, मोहम्मद आसिफ संजरी से, और उनके जो कुल टीम से आफ्ताब फखरू भाई, जो उनका जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे समापन करता है, ये हमारे गांव के ज्यादातर ही लोग हैं, ज्यादातर क्या सारे हमारे गांव से जुड़े हुए लोग हैं। हमजद भाई बकरा है, इन लोगों का कैसा सहयोग रहा? आसिफ भाई हमसे पूछ रहे हैं, सब लोगों का सपोर्ट अच्छा मिला है। मैंने कल भी अपने इंटरव्यू बोला था कि मैं तो सिर्फ नाम का खड़ा हूँ कि मतलब मैंने टूर्नामेंट भाई यही बात तो बताते बताते थक गया हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम कौन खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा है। बहुत मेहनत जब यही नहीं मालूम हुआ तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा कि किसका मैच कब है। बस इसीलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि सेम चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा था। इसका मतलब बहुत पसंद है मंजिल नीलू खुद जो है काफी मेहनत है यहाँ पे। आसिफ संजरी है, आसिफ संजरी स्पेशली यहाँ पे आए इस टूर्नामेंट के लिए, और जितने हमारे गाँव के लोग हैं सब लोग हमारे पूरे करीबी, जितने करीबी करके हमारे दोस्त हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जैसे आप देख रहे हैं सब ग्राउंड तैयार हुआ है, उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि जो आज इस मुकाम को पहुँचा कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा। नहीं तो अकेले कोई टूर्नामेंट इतना करा नहीं सकता। बाकी मेरे गाँव के तमाम लोग हैं, जितने भी चाहे बड़े हों छोटे बच्चे हों, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसका नतीजा आज अच्छा बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सो मच नुमान शेख साहब, जिनकी आवाज आप सुन रहे थे। चलते हैं मैच की तरफ। हमारे कमेंट्री बॉक्स में मैं पहला तब सम्मानित करिए। मैं सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने बड़े भाई जनाब अब्दुल हाजी जफर साहब, और साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब, और सम्मानित करने के लिए मैं जनाब नुमान शेख को अपने साथ जोड़ूंगा, जिन्हें हम शॉल और साथ में एक ऐसा जो अनूठा एक बना हुआ है, जिन्हें हम देने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। ये ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जब टूर्नामेंट से जुड़ती है, और हम पहले दिन से देख रहे हैं अब्दुल हाजी जफर साहब का और अब्दुल रहीम जफर साहब का, जो हमारे अहमद भाई उनके बहुत करीबी हैं, मामा हैं, वो भी ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझसे भाई 10 नंबर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सच्चाई है, बहुत मेहनत की है। उनके साथ अभी भी आशीष गए हैं देखने के लिए, सलमान देखने गए, बीच का अभी क्या कंडीशन है। तो हमारे बीच में हमारे मेहमान खास आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के, जो हमारे चीफ गेस्ट, जिनके बदौलत हमारे मुख्य अतिथि इस समाज के कल्याण के लिए हमारे बीच में नुमान भाई के बहुत करीबी लोगों में शुमार हैं। अब्दुल हाजी जफर साहब और अब्दुल रहीम जफर साहब वो हमारे बीच में आ रहे हैं। देख सकते हैं हमारे साथ में नूर भाई, क्या इंसान है। कल से मैं देख रहा हूँ लगातार, चाहे कोई भी काम हो करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, और बड़ी दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं। यही तो इसरौली के तमाम जनता जो आवाम है, वो हर एक शख्सियत ने सपोर्ट किया है, खुलकर सपोर्ट किया है। हमारे बीच में यासिर भाई के साथ देख रहे हैं आ रहे हैं, बड़ी शख्सियत इस आजमगढ़ के लिए, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र रहा हो, चाहे गरीबों का साथ देना रहा हो। बहुत ही कम उम्र में एक बड़े पायदान को छुआ है हमारे बड़े भाई अब्दुल हाजी जफर साहब सऊदी, और साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब, दोनों मिर्जापुर। ये अर्जुन भाई वो अपना अजीतापुर टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज जो हुए थे वही है ना।
इस वक्त कस्बा माहौल के चैनल पर जनाब कमर आसिफ साहब ने आजमगढ़ क्रिकेट लाइव आलिम सादा भाई से सम्मानित करते हुए शौक से सम्मानित करते हुए नुमान से ब्रांड क्रिकेटर हम भी साथ में एरिया कभी उन्होंने देख रहे थे हम टोपी लगाई है साथ में देख सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया ये सम्मान है अब्दुल हाजी जफर साहब साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब जिनके हकदार है ये समाज के वो व्यक्तित्व वाले इंसान है जो हमारे समाज के लिए हर संभव प्रयास करते हैं गरीबों के साथ खड़े रहना शिक्षा के क्षेत्र में मंदिर मस्जिद जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है हर क्षेत्र में गरीबों के साथ ही हर संभव मदद करते हैं आजमगढ़ विधायक सिसरौली जिस पर साथ साथ देख सकते हैं हमारे कंपनी और एक मोमेंटो एक ऐसा शायद ही ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है टूर्नामेंट में अब्दुल हाजी साहब का चेहरा सुनाते हुए आजमगढ़ विधायक सिसरौली से जनमन अंकित है और उनके छोटे लड़के हैं क्या खूबसूरत है हमारे भविष्य है थैंक यू सो मच आप हमारे बीच में हैं और बहुत करेंगे सारी दुआएं दे रहे हैं हमारे टूर्नामेंट के लिए हमारी बहुत देखा था बहन बुलाइबे न किए ना कमेंट्री के लिए अपने कमेंट्री में जाम मेरे बड़े भाई अतीक रहमान गुड्डू भाई मुन्ना भाई और अफसाद भाई थोड़ा जल्दी करो कि मैच स्टार्ट होगा भाई 50 रन का पीछा करने के लिए उतरी है सुल्तानपुर की टीम। बिल्कुल पहले सेटअप करके रखे रहा करा जैसे इनिंग खत्म हो वैसे बिल्कुल अर्जुन इनिंग पहले तक कुल तैयार कर दिया कर और एक और शख्सियत रहेगी हमारे बीच में अबू बकर पता नहीं अब इन याद पहली बार आज रोली के मैदान खुद गरमाना महसूस कर रहा होगा रणजीत प्लेयर अगर आपके बीच खेलने के लिए आए तो यह कोई बड़े गर्व की बात है। तो 85 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है टीम। मैं फिर हमारे गुड्डू कमेंट्री टिकट में आप सभी क्रिकेट यूट्यूब पर जुड़ने वाला सभी कानपुर के और भी खिलाड़ी आए हुए हैं। मैंने श्रेयांश वाजपेयी को भी देखा अभी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है। कितना रन बनाने में कामयाब होते हैं दो बल्लेबाज। मिड विकेट और लामॉग फील्डर को सर्किल के बाहर रखा गया है और गेंदबाजी अटैक पे रवि मोरिया लंबे कद के तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया। पहले गेंद फ्रंट फुट पर आया और खेल दिया उसे लगा बाउंड्री के ऊपर से गेंद। अंपायर का डिसीजन आना बाकी। अंपायर का डिसीजन 6 रन। पहले ही गेंद में इरादे साफ हाथी के 6 रन। क्या खूबसूरत शॉट लगाया फ्रंट फुट पर गया और सीधे बल्ले से खेल दिया लगा बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए हार्दिक हवाई सरौली में हो रहा है। एक और बढ़िया शॉट वाह भाई वाह कि मियां शेर हो शेरों की गुर्राहट नहीं जाती कि मियां शेर हो शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और ले जाता गुर्राहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है इन खिलाड़ियों में वो देख सकते हैं आप। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। पहले 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट ये दर्शाता है कितना क्षमता है खिलाड़ी के अंदर। थोड़े से दबाव में है रवि मोरिया। बड़ी जिम्मेदारी है कि कंधों पे साथ बल्लेबाजी की थी उन्होंने। एक बार अच्छी गेंद से किला मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों खिलाड़ी बड़ी आसानी के साथ आखिर में 1 रन पूरा कर लिया। अब आए हैं अर्जुन। एक बड़े खिलाड़ी की निशानी 2 बड़े शॉट लगाने के बाद स्ट्राइक पर है अर्जुन। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था यूपी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था अजीतापुर जिसमें 4 व्हीलर फर्स्ट प्राइज था। उस टूर्नामेंट में ये मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। वेलकम है इनका आसनगढ़ में अर्जुन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अपने परिचय के मोहताज नहीं अजीतापुर प्रीमियर लीग के सीरीज के पुरस्कार से नवाजे गए अर्जुन। उन्नाव का एक क्रिकेटर बहुत ही शानदार कानपुर का ये होनहार क्रिकेटर जिसने पूरे भारत में धूम मचाई है। अर्जुन के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा टूर्नामेंट से कार वाला टूर्नामेंट कहा जाता था। काफी दिनों तक चला था वो टूर्नामेंट। जून की उस तपती हुई गर्मी में जफर रेंजर्ड और रकीब की जोड़ी ने काफी मेहनत किया था उसको सफल बनाने के लिए। तो गेंदबाजी छोर पे तैयार, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा डीप किया गया है। एक और बढ़िया शॉट हवा में, लेकिन गेंद को कैच रह के बाद फील्डर। एक और छक्का
कमाल की बल्लेबाजी, 300 गज तेजी छक्के लगा चुके इस ओवर में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। भाई इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। पुलिस का ये नौजवान सीन आर्थिक हिस्से में चैंपियन की तरह खेलती हुई ये टीम। गेंदबाजी की बात की जाए तो शुरुआती 3 ओवर में मात्र 13 रन दिए थे और 3 विकेट गिरा दिया था सुल्तानपुर के गेंदबाजों ने। उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी की थी रवि मोरिया ने, काफी प्रभावित किया था अपने खेल से, शानदार अर्धशतक लगाया इस मुकाबले में। नहीं, सादिक सुल्तान तो नहीं। और यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट चलता हुआ बैट और बॉल के बीच इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, खुद के सामने बल्लेबाज के बैट का बारी किनारा नहीं लिया। ओवर की समाप्ति, हैरिस मंसूरी कल खेल के गए हैं, उनकी टीम स्कोर है 19 रन डीएसबी बिना के किसी विकेट के नुकसान के। सादिक सुल्तान नहीं है भाई। वापस जाऊंगा, 20 रन हुए हैं। हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम की कारण थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तानपुर का स्कोर है 20 रन कैसे एकदम सावधान हो बिना किसी विकेट के नुकसान के। क्रिकेट के लिहाज से बात की जाए तो ग्राउंड को पूरी तरीके से देख सकते हैं आप। मैदान का कोई ऐसा शोर ना हो जिसे खूबसूरत तरीके से सजाया ना गया हो। क्या मेहनत की है नोमान कंपनी ने और इसरौली गांव की वो सभी हमारे छोटे बड़े भाई जो इसको सफल बनाने के लिए वालेकुम सलाम बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह एक कर दिया है। और किसी भी टूर्नामेंट को सफल बनाने में चंदन शायद है, आयोजकों का दिन रात का मेहनत होता है जो एक टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। बॉलर ने बड़ा प्रमाण है ये इसरौली का। चंदन है शायद, शायद बॉलर का नाम बता दें। साहिद, गेंदबाजी अटैक पे साहिल, लंबे कद के तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के मध्य गति के तेज गेंदबाज। अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल, फटकी हुई गेंद थी। बॉल का इशारा भी मेन अंपायर के द्वारा। थोड़े से दबाव में है गेंदबाज चतुर्थ खिलाड़ियों की बात की जाए तो 5 रन स्कोर बनाने में कामयाब हो गए हैं। 84 रन। बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। पहल की वाइड रही, दूसर की पूरी तरीके से दबाव में लाना चाहते हैं गेंदबाजों को। छक्का चाहते हैं इस मुकाबले की कीमत को जीत आपको अगले पायदान पे ले जाएगी, हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। अच्छा कॉन्टेस्ट में से दर्शक आए थे वो देखने को मिला है। और आज इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी आज ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो ठीक इस मैच के बाद छक्का रहा चौका रहा है, ट्वेंटी में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। क्या यार अब साहब भाई, एक और बढ़िया शॉट, बाउंड्री की तरफ, अंपायर का डिसीजन आना बाकी। अंपायर का डिसीजन 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए बल्लेबाज अर्जुन, दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि मुकाबले को 6 ओवरों में जीतना है। और जिस तरह से शुरुआत हुई है लग रहा है कि काफी आसानी के साथ ये लक्ष्य पाया जा सकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। दूसरा ओवर प्रकृति पे मात्र 2 ही गेंद हुए इस ओवर में। अरे जाए दे, गहरी दबाव है टीम चंदवा। एक और बढ़िया शॉट, ओ भाई वाह, गेंद गई है तारामंडल में। गजब की बल्लेबाजी, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, कानपुर में जन्म लेने वाला ये होनहार क्रिकेटर टूर्नामेंट हुए थे जो आज धरौली के इस ऐतिहासिक मैदान पे अपने बल्लेबाजी का इसी मैच जलवा बिखेरता हुआ। क्या गजब बल्लेबाजी, प्रशंसा करनी होगी इस खिलाड़ी की। जिस तरह से इन्होंने आज गेम को चलाया है, हैरान कर दिया यहाँ तक लोगों को। बार अच्छी गेंद, पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को। गेंद गई है विकेट कीपर सतीश के हाथों में। मात्र 85 रनों की जरूरत स्कोर बोर्ड पे लग अभी चाहूंगा 35 रन लग चुके हैं और यहाँ से जीतने के लिए मात्र 50 रनों की जरूरत। देखा और बढ़िया शॉट, हवा में खतरा हो सकता है और एक आसान सा कैच गिराया। कितना कामयाब भुगतेंगे ये तो होट भला है भाई, बढ़िया है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बड़े मंच पे आपको अपने फील्डिंग का जो स्तर है वो काफी ऊंचा करना पड़ेगा। आप टूर्नामेंट के एक मैच को आप जीत सकते हैं, लेकिन यदि आपको टूर्नामेंट जीतना है तो क्रिकेट के स्तर को ऊंचा नहीं बल्कि बहुत ऊंचा करना पड़ेगा।
स्ट्राइक पर बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज राइट हैंड फायर और लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन काफी परेशान रख दिया है गेंदबाजों को। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हार्दिक पांड्या है ये, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये नौजवान इस समय सिरौली के इस खेल के मैदान तरफ का जलवा बिखेरता वो ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद तो डांट रही है। सुल्तानपुर का स्कोर है 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। ये है शुरुआत हो चुकी है सुल्तानपुर की टीम का और चैंपियन की तरह खेलती हुई मैं अगले ओवरों के लिए जोड़ता हूं अपने बड़े भाई बहुत ही शानदार आवाज के मालिक अबूशाद भाई जो कि बहुत ही शानदार स्वागत है सर आपका। शुक्रिया रहमान गुड्डू साहब। तो चर्चाएं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हार्दिक की चल रही है, लेकिन मैं हार्दिक की नाम बॉलर नेम कि हार्दिक और राशिद शेरवानी नहीं भाई लालगंज दोनों टीम सुल्तानपुर का हिस्सा है। और ये जोड़ी देखने के बाद मुझे एक दृश्य मुझे एक इतिहास याद आ रहा है। नौनारी की सरजमी पर जब तमाम प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें लगातार 3 छक्का लगाकर बॉलर का नाम भाई किसी को मालूम हो तो बता दे जल्दी से। बल्लेबाज हार्दिक ने और बल्लेबाज राशिद शेरवानी ने ये पुरस्कार बाबा पठान HM ग्रीन सिटी लखनऊ की जानिब से आया था और उस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे हार्दिक। उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस बिग बैश में हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे क्रिकेटर को लाकर नुमान शेख ने रख लिया है जिसे अक्सर हम टेलीविजन पर देखा करते थे। उपलब्धियों में से एक उपलब्धि भाई बताया तो लगातार डाट होती हुई दूसरी गेंद स्कोर की बात की जाए तो 85 के जवाब में तीसरा ओवर कुल मिलाकर जारी है। 42 रन की स्कोर कार्ड पर शो कर रहा है। लगभग आधी मंजिल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तय कर लिया है ऐसा लग रहा है। अगर की बात की जाए तो मात्र 4 से 5 ओवर में मुकाबले को जीती हुई नजर आ रही है PL सुल्तानपुर। अगली गेंद राइट ऑन द विकेट है, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट कहा जाएगा। डाउन द ग्राउंड खेला था, लगभग पॉइंट के स्थान में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। एक सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। सुमित भाई को देखा जा रहा है कमेंट्री पैनल से जुड़े हैं, लगातार अपने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई बढ़ा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप इस टूर्नामेंट से जुड़े और साथ ही साथ तमाम दर्शकों का भी स्वागत वेलकम। अगली गेंद ये बार फंसाने का प्रयास था, गति में परिवर्तन के साथ आए थे। गेंद और बल्ले की लाइन बिल्कुल मिलती हुई हल्के हाथ से आखिरी मोमेंट पर अपने इरादे को बदला, कवर के स्थान पर गेंद को खिला है। खुशकिस्मत रहे फील्डर जो है ज्यादा डीप था, जब तक फील्डर गेंद तक आता गेंद जमीन से नमन कर चुकी थी। आंखों ही आंखों में इशारा किया जहां पर 1 रन होने चाहिए वहां पर 2 रन और 2 के साथ स्कोर अब 45। अगली गेंद एक बार क्या लाजवाब शॉट, ये सीधा लागा के ऊपर से 1 टप्पे के बाद 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 50। मात्र 1 रन दूर है SPL सुल्तानपुर अपने अर्धशतक से। और दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो लाजवाब बल्लेबाजी रही है, गेंदें कम खेली है, मैक्सिमम रन लिए हैं। इस बार एक और ऊंचा शॉट, लंबाई कम थी, जब तक पॉइंट का फील्डर आता गेंद जमीन से एक बार फिर से नमन करती हुई एक सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ 3 ओवर के बाद 50 रन, अर्धशतक पूरा होता हुआ SPL सुल्तानपुर का लाजवाब बल्लेबाजी 85 का पीछा करती हुई। गुड्डू भाई हमारे साथ जुड़े हैं और उनका नंबर हो तो ना है ना मेरे पास है। चलिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं मैं बोल देता हूँ गुड्डू भाई। न किसी हम नशे न किसी हम सफर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे और इस कांटे को निकाला है दोनों बल्लेबाजों ने। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी। भाई बॉलर नाम बता दो।
पूरा ओवर खत्म हो गया भाई। बॉलर का नाम ओवर खत्म हो जाता है, उगता है ना, वो तो पता है फिलहाल अब बॉलर कौन है। गोरख आए हैं नए ओवर की शुरुआत, इस खेल का पहला बॉल और पहली गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया है बल्लेबाज हार्दिक ने। अर्जुन को मैदान पर तेज धूप खिली है, सीधा सूरज की किरणें मैदान पर मैदान की सुंदरता को बढ़ा रही है। आजमगढ़ बिग बैश के ऑर्गेनाइजर नोमान शेख, साथ ही साथ उनके तमाम हमनवाओं को मुबारकबाद एक बेहतरीन टूर्नामेंट करवाने के लिए। ये लामा शिफी नोमानी चलेगा भाई, रहमतुल्लाह अलैह का 29 यानी 29 तारीख को फाइनल होगा। राहुल संतृप्त्यान का जिला आजमगढ़ जो अपने लिए पहचाना जाता है। अगली गेंद इस बार धीरे से पुश किया है, लगभग 98 गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, एक मिल जाएगा। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा है। बात ये है 52 रन अब पहुंचे हैं बल्लेबाज हार्दिक की स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक पर अर्जुन है, गेंदबाजी का दारोमदार गोरख के कंधे पर है। हर बल को लगभग डबल डिजिट में विजिट करवाया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। गुड्डू भाई बदल के डाला जाए बस, और कोई बात नहीं है। गोरख की पहली 3 गेंद पर मात्र 2 आए थे। सुंदर प्रयास असफल रहे, गेंद हाथों से छिटक कर बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। इस प्रयास के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत अच्छा प्रयास, लाजवाब प्रयास। और कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो एसपीएल सुल्तानपुर के साथ दिखाई दे रहा है। रन की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई जा पहुंची 56 के जवाब में। अगली गेंद इस बार शॉट पुल किया है, ऊंचाई के साथ साथ लंबाई। दर्शक को हाय है, खिलाड़ी को बाय बाय कहती हुई दर्शक दीर्घा में 6 मिल जाएगा और छक्के के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 62। नो लाता 3 ओवर कंप्लीटेड, 4 ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर गोरख। पहली 3 गेंदों पर मात्र 2 रन आए थे, लेकिन पिछली 2 गेंदों की बात की जाए तो तब आ चुके हैं। अगली गेंद स्टंप से बाहर छोड़ती हुई अंपायर का इशारा आ रहा है वाइड। अंपायर पैनल की बात की जाए तो गौरव यादव और उनके साथ संदीप सिंह राजपूत रेफरी की भूमिका में। तीसरे अंपायर संजीव सर को देखा जा रहा है। पूरा यहाँ पर दारोमदार जो है अंपायरों के ऊपर ये बड़ी चीज है। नोमान शेख ने कहा था कि हमारे मैच में 2 ऑन फील्ड अंपायर, एक रेफरी रहेंगे और एलबीडब्ल्यू को छोड़कर लेग बिफोर विकेट को छोड़कर आईसीसी के सारे रूल फॉलो करवाए जाएंगे इस आजमगढ़ बिग बैश में। धीरे धीरे ये मुकाबला, ये मैच एक तरफा करवट ले रहा है। एक और ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर के बाद 64 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 85 रन का पीछा करती हुई एसपीएल सुल्तानपुर। अगर बात की जाए गुड्डू भाई एसपीएल सुल्तानपुर की, तो आज का दिन एसपीएल सुल्तानपुर के नाम रहा है। पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला और लगभग हर गेंदबाजों ने जो एक कैप्टन को उम्मीद रहती है अपने गेंदबाजों से, बिल्कुल वो सब करके दिया है। लाजवाब गेंदबाजी, 84 रन बना सकी टीम सीआरपीएफ चंदवक और अब 85 का पीछा करती हुई 4 ओवर के बाद मैं देख रहा हूं 564 स्कोर कार्ड है हार्दिक के लिए। ये चतुराई दिखाई है गेंदबाज ने, बाएं हाथ के गेंदबाज मनीष को लाया गया है। इस खेल का दूसरा और पानी का 5वां ओवर। पहले ओवर में 8 रन खर्चे थे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओवर रहा था इस खेल के पहले ओवर में। अब एक उम्मीद लगा रहा है सीआरपीएफ चंदवक की, काश उसी तरह की गेंदबाजी हो। इस बार हार्दिक का बल्ला बोला है, हार्दिक का बल्ला माशाल्लाह, एक और गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन और इस छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया है बल्लेबाज हार्दिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने। कांग्रेचुलेशन, एक और नाम जुड़ता हुआ इस आजमगढ़ बिग बैश में, एक और कीर्तिमान स्थापित होता हुआ अर्धशतकीय पारी लगाने वाले बल्लेबाजों में एक और नाम जुड़ता हुआ। 15 गेंदों पर 50 लगाया, छक्का लगाकर
और तब लगाया जब जरूरत थी टीम को। हेलो, एक सिंगल के साथ 51 पर पहुंचे हैं। 16 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज हार्दिक। अर्जुन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अब यहां से बची हुई जो गेंदें हैं, जो रिक्वायर्ड रन है, 21 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है। अच्छी बल्लेबाजी किया है, अच्छा साथ दिया है। सिंगल लिए सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी जिस तरह से होनी चाहिए, एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है। राशिद शेरवानी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और संबोधन करते रह जाएंगे। लीजिए एक और गेंद, शानदार तरीके से खेला है। गेंद सीधा के बाउंड्री के ऊपर से 6 रन और छक्के के साथ इसको क्या पहुंचा है 77 रन। लाजवाब बल्लेबाजी। आजमगढ़ का ग्राउंड हार्दिक के लिए लकी साबित होता हुआ पिछले कई ग्राउंड में मैंने देखा है। तमाश कप नोनारी में महीना का टूर्नामेंट रहे थे और 11,000 रुपए का हैट्रिक छक्के पर इनाम लगा था। मुन्ना भाई मैं आपको बताऊं, उस टूर्नामेंट में मैं एज ए कमेंटेटर मौजूद था। वाइट का इशारा आ रहा है, एक और मिल जाएगा अतिरिक्त की शक्ल में टीम एसपीएल सुल्तानपुर को। बाबा पठान जो इस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट है, उनके छोटे भाई अबू सईद साहब, उनके बड़े भाई मंच पर विराजमान थे और लगातार 20 छक्का लगाने पर 11,000 रुपए की अनाउंसमेंट करवाया था। उसको जीता था राशिद शेरवानी और हार्दिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने। चलिए, जिसकी तलाश थी वो मिल गया है, लेकिन अब यहां से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मुझे समय मिल गया बताने के लिए कि हमारे मंच पर इस वक्त गुफरान भाई शेरवानी भाई चकिया, अबू जैस नेता साहब मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। और बल्लेबाजी के लिए लोकल बॉय, वंडर बॉय, वीरेंद्र सहवाग ऑफ आजमगढ़ राशिद शेरवानी मैदान पर प्रवेश कर रहे बल्लेबाजी के लिए 1 डाउन पर। राशिद शेरवानी आजमगढ़ का बादशाह, क्रिकेट के मैदान में रोहित शर्मा के नाम से विख्यात ये बल्लेबाज क्या करेंगे, क्या बची हुई गेंदों पर लंबी हिट लगाएंगे, अपने नाम को और ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, या फिर सिंगल के साथ जीत का ताज अपने सर बांधेंगे, देखा जाएगा। लेकिन ये राशिद शेरवानी है, कहां मानने वाले हैं। कैलकुलेटिंग शॉट देखा, दोनों फील्डर के बीच में गए हैं, कैलकुलेट किया, अपने पूरे बॉडी वेट को पिछले पाव बल्ले के खींच कर मारा। ये लुढ़कती हुई डाउन द ग्राउंड सीमा रेखा के बाद 4 मिल जाएगा और इस 4 के साथ इस स्कोर की शुरुआत कर दी है राशिद शेरवानी ने। इस स्कोर का पहुंचा है 82। अब मात्र 3 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आने वाली 18 गेंदों पर 3 रन की आवश्यकता। लड़का मेहनत की है सर, अबू साद भाई मेहनत की है सर। मेहनत की है सर, लेकिन बची हुई 3 ओवर की गेंदबाजी 18 गेंदें डिलीवर होनी है, मात्र 3 रन की आवश्यकता है। बिल्कुल लाचार किया है यहाँ पर गेंदबाजों को बल्लेबाज हार्दिक ने। राशिद शेरवानी लोकल बॉय, आजमगढ़ का रोहित शर्मा कहा जाता है। किस तरह से आगे बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। 3 रनों की आवश्यकता है, मुकाबला धीरे धीरे फास्ट स्लो गति के साथ आए थे और बल्लेबाज हार्दिक ने सिंगल लिया है। ये मानसिकता जो है हार्दिक के साथ गायब हो रही है। सुमित भैया हमारे साथ जुड़े हैं कि आपका अपना मैच है, आपके अपने क्राउड है, आपके अपने दर्शक है, मैं चाहता हूं जीत कर मेरा आपके तरफ दे। अब राशिद शेरवानी पहुंचे हैं इकाई पर, 25-17 पर मात्र 2 रन की आवश्यकता है और दर्शकों की डिमांड है छक्के के साथ मुकाबले का अंत हो। क्या राशिद शेरवानी जीतेंगे? जी हाँ, मैक्सिमम बिगेस्ट सुंदर छक्का बल्लेबाज राशिद शेरवानी के बल्ले से निकलता हुआ इस। चलिए अब अगला मैच होगा हसन 11 सिवान बिहार बनाम। कह रहे हैं कि आपकी बात राशिद शेरवानी के कानों तक गई है।
तो शुक्रिया मानसिकता साहिब जी की। SPL सुल्तानपुर के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में आपकी नजरों के सामने खेला जाएगा लाइव। आप झटका लगाइए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, कमेंट नहीं किए तो कमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर ही रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में वापस आएंगे और आपको जोड़ेंगे आज के दिन के क्वार्टर फाइनल मैच में जो खेला जाएगा हसन 11 बिहार, सिवान बिहार और SPL सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के बीच। दो स्टेट, दो प्रदेश की दो मजबूत टीमों का मुकाबला। अगला मैच जो खेला जाएगा दर्शकों के बांधे रखेगा। देखते हैं कैसा होता है मुकाबला। तब तक आप लोग पेज को फॉलो कर लीजिए। कुछ ही लोग बचे हुए हैं 1 लाख होने में, तो फॉलो करें, लोगों से शेयर करें ताकि जल्दी से हमारे जो है 1 लाख पूरे हो जाए। बहुत अच्छा खेल दिखाया इस प्रतियोगिता में, हालांकि उसकी टीम चलिए मिलते हैं अगले मैच। बाहर हो चुकी है। अरे प्लेयर जो अचानक जब भी वो आए, जब भी वो खेले, बहुत बार करिश्माई बैटिंग की और हर बार उन्होंने अपनी टीम को निराश नहीं किया और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया। एक क्लासिकल बल्लेबाज है और वो भी जो एक पुलिस पद पर है, एक बहुत ही शांतिप्रिय इंसान है, एक अच्छे खिलाड़ी है।